स्टार्ट करेंगे आज हम। देखिए 7.9 हमारे बिल्कुल 7.8 की तरह है। डेफिनेट इंटीग्रल का पार्ट है। तो डेफिनेट इंटीग्रल से पहले जो इंडेफिनेट में हम क्वेश्चन सॉल्व करते थे, पहले क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, उसके बाद में लिमिट पुट करेंगे, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। ठीक है, तो सबसे पहले देखिए x अपॉन x स्क्वायर प्लस 1, ये वाला पार्ट हमारा कल भी हो चुका, कई क्वेश्चनों में आ चुका। हम क्या करते हैं, 2 से मल्टीप्लाई, 2 से डिवाइड। x स्क्वायर प्लस 1 को अगर मैं t ले लूं तो क्या होगा, 2x dx किसके इक्वल हो जाएगा, dt के। आइएगा 2 वेज, आप अब t की लिमिट चेंज नहीं कर रहे तो पहले से पूरे को ना dt में लिख लो, इंटीग्रेट करने के बाद किस में करोगे, x में। ठीक है, फिर लिमिट लगा लेना है, आप x की लिमिट लगा लीजिए। लेकिन अगर आप x को दोबारा नहीं देखना चाहते तो उसकी लिमिट को पहले ही चेंज कर लो। when x is equal to 0, जब 0 पुट करोगे तो t की वैल्यू आएगी 1, और when x is equal to 1 t is equal to 2, तो 1/2 लिमिट क्या होगी, 1 से 2, 2x dx क्या हो गया, dt, और नीचे क्या आ गया t, 1/2 log mod t, लिमिट क्या है t की, 1 से 2, 1/2 log 2 माइनस log 1, log 1 कितना होगा, 0, इसकी वैल्यू क्या आ गई, 1/2 log। ये आपका पहला क्वेश्चन हो गया। सेकंड क्या है, सेकंड है 0 से π/2, 0 से π/2 रूट साइन फाई cos की पावर 5 d5। अच्छा, ऐसा क्वेश्चन कभी भी आता तो याद रखना कि आप cos को कभी t नहीं लोगे, आप t लोगे sin को। तो जो रूट वाला पार्ट है वो एलिमिनेट होना चाहिए वहां पे, तो किसे t लेंगे, sin को। यहाँ पे क्या है, cos 5, तो इसे क्या कर सकते हैं, cos 5 को इसे लिखो cos 4 into cos 5। 0 से π/2 रूट साइन 5, क्या लिखोगे इसे, cos 4 cos d5। तो मैंने ब्रेक कर लिया ना 5 को 4 + 1 में, अब cos 4 है, इसे क्या लिख सकता हूं मैं, cos स्क्वायर 5 का होल स्क्वायर। क्या लिखेंगे इसे, cos स्क्वायर 5 का होल स्क्वायर। इसके आगे शुरू कर देते हैं यहां से, 0 to π/2 रूट साइन 5 cos स्क्वायर 5 का होल स्क्वायर cos 5 d5। जैसे किस में कन्वर्ट कर लेंगे, देखिए जरा, 0 से π/2 रूट साइन 5 cos स्क्वायर 5 क्या लिख सकते हो आप, 1 माइनस साइन स्क्वायर 5 होल स्क्वायर cos 5 d5। साइन 5 को मैंने रखा है यहाँ पे t, साइन 5 का डेरिवेटिव क्या होता है, cos 5 d5 = dt। अच्छा, व्हेन phi = 0, क्योंकि आपकी जो यहाँ पे लिमिट दे रखी है वो phi के लिए दे रखी है, आपने phi को किस में कन्वर्ट कर लिया, t में। जब phi की वैल्यू 0 होगी तो t की वैल्यू 0 होगी। when phi = π/2 तो t की वैल्यू क्या आएगी, 1। तो लिमिट क्या होगी, 0 से 1 √t 1 माइनस t स्क्वायर होल स्क्वायर, और cos 5 d5 किसके अंदर चला जाएगा, dt के अंदर। तो t की पावर क्या होगी, 1/2, यहाँ आ गया a² + b² माइनस 2ab dt। अब इसे अंदर मल्टीप्लाई करो, 0 to 1 t 1/2 + t 9/2 माइनस 2t 5/2 dt। इसका इंटीग्रेट करो, कितना आएगा, t 3/2 2/3। क्योंकि देखिए ये स्टार्टिंग में ही हमने जब पहले से स्थिति जब किया था, 1/2 का इंटीग्रेशन क्या होगा, 1/2 + 1 अपॉन 1/2 + 1, नीचे क्या आएगा, 3/2, जो कि ऊपर जाके क्या हो जाएगा, 2/3। t की पावर 9/2 है, इसे क्या लिखोगे, 11/2, और यहाँ क्या आएगा, 2/11। यहाँ पे कितना आएगा, 2 * t की पावर 7/2, इसका आएगा 7/2, जो कि ऊपर जाके क्या हो जाएगा, 2/7। अब इसमें लिमिट कितनी है, 0 से 1। तो सिंपल सी बात है, जब आप अपर लिमिट 1 लगाओगे तो 1 से क्या आएगी इसकी वैल्यू, 2/3 + 2/11 माइनस 4/7, और जब 0 लगाओगे सारी वैल्यू क्या हो जाएगी, 0 0 0, जहां जहां t आया हुआ 0 पुट कर दो तो सारा क्या हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा। तो आप चाहे तो 0 लिख के दिखा देना वहां पे, वरना कोई फर्क नहीं पड़ता, नहीं भी लिखोगे तो। 3 11 और 7 तीनों ही प्राइम नंबर है, तो इनका एलसीएम क्या होगा, इनका प्रोडक्ट 3 × 11 33, 7 से 21, 21 × 11 231, 3 आ गया यहाँ पे 77 2 दा 154। आई एक्सपेक्ट कि सबको एलसीएम तो आता ही होगा। 11 आ गया यहाँ पे, यहाँ बचेगा 21 दूनी 42 माइनस 7 आ गया यहाँ पे 33 × 4 132,
तो 154 प्लस 2 156 प्लस 49 196 माइनस 132 कितना आ रहा? 64 64 अपॉन 231। सेकंड क्वेश्चन था हमारा। इसके बाद थर्ड क्वेश्चन है 0 to 1 की क्वेश्चन हम कर चुके एक बार पहले भी। 0 to 1 ये हमारे शायद आईलेट वाली एक्सरसाइज का क्वेश्चन है, जहाँ पे हमने इसे tan इनवर्स में कन्वर्ट किया था। sin इनवर्स 2x अपॉन 1 प्लस x स्क्वायर, इसको तो मैंने दोनों तरीके से कराया था आपको, ठीक है। x को tan इंटर लेट करके भी करवाया था और क्या करवाया था इसमें डायरेक्ट 2 tan इनवर्स x करके भी करवाया था, और दोनों के आंसर भी हमने मैच किए थे, ठीक है। क्योंकि इसका फार्मूला डायरेक्ट sin इनवर्स 2x अपॉन 1 प्लस x स्क्वायर का फार्मूला होता है 2 tan इनवर्स x। तो 0 to 1 यहाँ पे क्या हो गया, tan इनवर्स x dx। फिर मैंने कहा था कि tan इनवर्स x का जो है इंटीग्रेशन आप चेक कर लीजिए। तो होता क्या है, इसमें क्या लगेगा, जब भी tan इनवर्स x आता है तो इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री का डायरेक्ट इंटीग्रेशन नहीं होता, इसमें हम किससे मल्टीप्लाई करते हैं, 1 से। तो जो हमारा tan इनवर्स है, देखो आईलेट के अकॉर्डिंग इनवर्स पहले आ रहा है, और जो 1 है ये अलजेब्रा के अंडर आता है, ठीक है, कांस्टेंट पॉलिनोमियल हो गया ये। तो किसके अंडर आएगा ये, अलजेब्रा के अंडर। तो 1 इज सेकंड फंक्शन एंड tan इनवर्स x इज फर्स्ट फंक्शन। तो ट्वाइस ऑफ, सबसे पहले क्या करेंगे इसमें, देखिए फिर फॉर्मूला क्या कहता है मेरा, पहले ऐसे ही, ये फर्स्ट है ये सेकंड है, दूसरे का इंटीग्रेशन, इंटीग्रेशन किसका होगा, 1 का। 1 को लिखो या मत लिखो, आप डायरेक्ट dx माइनस इंटीग्रेशन विद इन द ब्रैकेट डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट का डेरिवेटिव क्या होगा, 1 अपॉन 1 प्लस x स्क्वायर मल्टीप्लाई सेकंड का इंटीग्रेशन मतलब 1 dx और पूरे का dx, और यहाँ पे भी एक ब्रैकेट लगा दो क्योंकि 2 इसके बाहर लिखा, तो इसका भी ख्याल रखना। तो यहाँ पे आ गया dx का इंटीग्रेशन x, तो हो गया x tan इनवर्स x। देखिए लिमिट का मैंने क्या किस्सा बताया था कि आपको कि आप लिमिट चाहे यहाँ लेके चल सकते हो 0 to 1 साथ में, कि जो भी इंटीग्रेट हो गए आप बार-बार लिमिट नहीं शो करोगे। यहाँ पे 3 जगह इंटीग्रेशन यूज हो रहा था, 3 जगह लिमिट लगाओगे। जब पूरा इंटीग्रेशन हो जाए फाइनली इसकी लिमिट डाल देना, इंटीग्रेशन करने के बाद अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो आप साथ में यहाँ पे लेके भी जा सकते हो 0 to 1 माइनस, यहाँ पे क्या आएगा 1 का इंटीग्रेशन x अपॉन 1 प्लस x स्क्वायर, और ये वाला dx 0 to 1। अभी देखिए हमने स्टार्टिंग का क्वेश्चन यही किया है ना, x अपॉन x स्क्वायर प्लस 1, और लिमिट भी सेम थी शायद इसकी 0 to 1। तो मैंने कांसेप्ट क्या चलाया था उसमें, 2 से मल्टीप्लाई 2 से डिवाइड, फिर 1 प्लस x स्क्वायर को हमने t भी कुछ ले लिया था, ठीक है। तो इसे अलग अलग कर लीजिए अगर आपको ऐसा लगता है, नहीं तो करके इसे दोबारा से जब लेट करने के बाद, जैसे मैं अगर इसे इंडेफिनिट में सॉल्व करूं, पहले मैं इसे उठा लेता हूं, पहले पूरा देख लीजिए केवल इसे। मैं ऐसा करता हूं 1/2 2x अपॉन 1 प्लस x स्क्वायर dx। मैं ऐसे इंडेफिनिट में कैसे सॉल्व करते हैं वैसे बताया था। मैं पुट करता हूं 1 प्लस x स्क्वायर को t, ये कितना होगा 2x dx, किसके इक्वल होगा, dt के, ठीक है। होता कैसे क्वेश्चन, dt अपॉन t, वैल्यू क्या आती है इसकी 1/2 log mod t, और t को किस में कन्वर्ट कर देते हम 1 प्लस x स्क्वायर में, इसमें तो कन्वर्ट कर देते, तो मतलब इसका इंटीग्रेशन इसके इक्वल होगा, जो इसका इंटीग्रेशन है वो इसके इक्वल हो जाएगा। इसे पुट कर देते हैं यहीं पे वापस, 2x tan इनवर्स x माइनस 1/2 log mod 1 प्लस x स्क्वायर। देखिए ये आपके ऊपर है कि आप उसकी लिमिट को t में कन्वर्ट करना चाहते हो नहीं चाहते। आप पहले तो t में कन्वर्ट कर लो, जो फाइनल आंसर है दोबारा x में कन्वर्ट करके आप x की ही लिमिट डाल सकते हो उसके अंदर। 0 to 1, अब इसे क्या करना है, केवल पुट कर। तो आई सो 1 पुट करोगे तो क्या आएगा, सिंपल tan इनवर्स 1 आएगा माइनस 1/2 log 2, ठीक है पहला। और अगर 0 पुट करोगे तो ये 0, ये 0 इनटू एनीथिंग 0, यहाँ पे पुट करोगे क्या आएगा, देखो मैं पुट करके दिखाऊंगा आपको। ये तो हो गया 0 माइनस 1/2 log 1, log 1 भी कितना होता है 0। तो ट्वाइस ऑफ tan इनवर्स 1 π/4 माइनस 1/2 log 2, मल्टीप्लाई करिए अंदर तो बचेगा π/2 माइनस log 2। ये भी अच्छा क्वेश्चन था। थर्ड के बाद आता हमारा फोर्थ क्वेश्चन, ठीक है। फोर्थ क्वेश्चन क्या है, 0 to 2 x अंडर x प्लस 2, 0 to 2। तो ये बहुत से बच्चे कहेंगे उसके बारे में हिंट दिया हुआ है,
कि x प्लस 2 को टी स्क्वायर ले लो, या आपकी मर्जी, आप टी स्क्वायर लेना चाहते हैं नहीं लेना, टी स्क्वायर केवल इसलिए कि रूट हट जाए उसमें से। अगर आप x प्लस 2 को टी भी रखोगे तो भी काम चल जाएगा, ठीक है। x प्लस 2 को t पुट कर लीजिए, तो यहां से देखिए x की वैल्यू क्या आएगी, t माइनस 2, तो dx कितना होगा, dt। भाई x का डेरिवेटिव आएगा 1, डेरिवेटिव जब करोगे तो सेंस क्या होगा उसका, x का होता है 1, t का क्या होगा dt अपॉन dx। नॉर्मली मैं क्या लिखता हूं, dx इज इक्वल टू dt जब मैं इंटीग्रैंड को चेंज कर रहा हूं। अब लिमिट क्या चेंज होगी, देखिए जरा, x से मैंने t में कन्वर्ट कर लिया, व्हेन x इज इक्वल टू 0, तो t की वैल्यू क्या होगी, पुट करिए इसमें 0, x को 0 पुट करोगे t क्या आएगा 2, एंड व्हेन x इज इक्वल टू 2, तो t क्या आएगा 4। तो इंटीग्रेशन की लिमिट क्या हो गया, चेंज हो गई 2 से 4, x की वैल्यू t माइनस 2 और रूट x प्लस 2 हो गया रूट t, और dx क्या है dt, ठीक है। अब t रूट t को क्या लिख सकते हो, t की पावर 1/2, और t जब t की पावर 1/2 से मल्टीप्लाई होगा तो यहां बनेगा t की पावर 3/2 माइनस ट्वाइस ऑफ t की पावर 1/2 dt। इसका इंटीग्रेशन क्या होगा, 5/2 अपॉन 5/2 आएगा, वो बाहर चला जाएगा 2/5 हो जाएगा, माइनस 2 इंटू टी की पावर 1/2 प्लस 1 3/2, तो 3/2 नीचे आएगा जो कि ऊपर जाके क्या लिखा जाएगा 2/3। लिमिट क्या है इसकी 2 से 4। अब पुट करते हैं जरा, देखो पहले पुट करेंगे हम 4 की पावर 5/2 माइनस 4 अपॉन 3 4 की पावर 3/2, ये तो हो गया आपकी 4 पुट करके, और जब 2 पुट करोगे तो 2/5 2 की पावर 5/2 माइनस 4 अपॉन 3 2 की पावर 3/2। पहले मैंने आपका 4 लिखा था, 4 को आप क्या लिख सकते हो बताइएगा, जैसे मेरे देखो क्या चल रहा है यहाँ पे, मैं डायरेक्ट इसका आंसर बताता हूँ आपको। ये लिखा 4 की पावर 5/2, 4 का मतलब क्या होगा 2 का स्क्वायर इंटू 5/2, 2 से 2 गया तो ये बचेगा 2 की पावर 5, क्या बचा ये 2 की पावर 5। मैंने इसकी वैल्यू लिखी है 4 की पावर 5/2। अगर मेरा होगा 4 की पावर 3/2, मैं क्या लिखूंगा इसे 2 का स्क्वायर, तो ये क्या हो गया मेरा 2 की पावर 3। तो मुझे 2 की पावर 5 भी पता है क्या होता है, क्या होता है 2 की पावर 5, 2 टू जा 4, 4 टू जा 8, 8 टू जा 16, 16 टू जा 32 माइनस 4 अपॉन 3, और ये वैल्यू है 2 की पावर 3, ये किसके एक वाला, ये 2 की पावर 3 का, 2 की पावर 3 कितना होता है 8, यहाँ पे आ गया ये 8, पहला पार्ट सोल्व हो गया। माइनस जब इसे सॉल्व करोगे ये 2 की पावर 5/2 है, थोड़ा अजीब है विचित्र है, 2 की पावर 5/2 को आप कैसे सॉल्व करोगे बताइए जरा, इसे रखो √2 का स्क्वायर, क्या रखोगे इसे √2 का स्क्वायर, तो 2/5 जब आप इसे √2 का स्क्वायर लिखोगे, ठीक है √2 का स्क्वायर, हम थोड़ा तो नहीं जाने का दिखने का नहीं मीडियम है, यहाँ माइनस करके लिखिए 2/5 √2 का स्क्वायर क्या होगा, ऐसे लिखोगे इसे, बाहर आ गया इसका स्क्वायर, ये √2 का स्क्वायर और इसकी पावर क्या पूरी की 5/2, पावर की पावर क्या होती है आपस में मल्टीप्लाई, माइनस 4/3 √2 का स्क्वायर इंटू 3/2, ये कट गया इससे, ये कट गया इससे, इसकी वैल्यू क्या है 64/5 माइनस 32/3 माइनस 2/5, और ये क्या होगा मल्टीप्लाई √2 की पावर 5। अच्छा √2 की पावर 5 कितना होगा √2 इंटू √2 इंटू √2 इंटू √2 इंटू √2, और जब √2 दो बार मल्टीप्लाई होगा 2 हो गया, फिर दो बार मल्टीप्लाई हो रहा है 4 हो गया, फिर एक और √2 बच रहा है उसके साथ, कितना हो गया ये 4√2। अब बाहर कितना है ये देखिए 2/5 इंटू 4√2 माइनस 4/3, और √2 3 बार है तो √2 इंटू √2 2, एक बार और √2 आ गया, तो कितना हो गया ये 2√2, ठीक है। इसका एलसीएम कितना आएगा 15, कितना होगा सॉल्व 64 5 से 15 ये आएगा 192 माइनस 3 5 से 15 आएगा 160, एक पार्ट पे इधर सॉल्व हो गया। ये कितना आ रहा है 8√2/5, इसका भी एलसीएम ले लो 15, यहाँ पे आया 5 3 15 3 2 6, 6 into 4 24 √2
माइनस 3 5 द 15 और 5 8 द 4 टू द 8 होगा 40 रूट 2 दिख रहा देखिए यहाँ तक बस एक लाइन और डाल देना इसमें बस। ये आ गया क्या आपका 32/15 और ये अंदर से कितना आएगा 16 रूट 2/15 क्योंकि 40 नेगेटिव का बड़ा है और बाहर भी माइनस लगा हुआ है तो ओवरऑल क्या हो जाएगा पॉजिटिव हो जाएगा। ये आ गया प्लस 16 रूट 2/15। अब चाहो तो इन दोनों में से आप 16/15 कॉमन लेके भी लिख सकते हो। जब आप 16/15 कॉमन लोगे तो अंदर बचेगा 2 प्लस रूट 2। क्या बचेगा अंदर 2 प्लस रूट 2 क्योंकि देखिए 16 आ गया इसमें से कॉमन इसमें से भी आएगा 15 आ गया इसमें से कॉमन इसमें से भी आएगा तो यहाँ बचेगा रूट 2 और 16 जब इसमें से कॉमन आएगा क्या बचेगा यहाँ पे 2। ठीक है ये फोर्थ क्वेश्चन था। फिफ्थ क्वेश्चन 0 से π/2 sin x अपॉन 1 प्लस cos स्क्वायर x। देखिए ऊपर सिंपल क्या लिखा sin x नीचे क्या रखा cos x को क्या पुट करेंगे t यहां से आएगा क्या माइनस sin x dx इज इक्वल टू dt व्हेन x इज इक्वल टू 0 तो cos 0 कितना होगा t के इक्वल t की वैल्यू आ गई हमारी 1 व्हेन x इज इक्वल टू π/2 cos π/2 कितना हो गया -1। ठीक है तो देखिए कितना हो गया 0 से नहीं 0 पे कितनी है 1 और cos π/2 सॉरी यहाँ पे 0 लिख दिया 1 से 0 माइनस sin x dx मतलब माइनस dt और नीचे क्या आएगा 1 प्लस t स्क्वायर। ठीक है अच्छा इसमें देखो माइनस लगा हुआ है ना आपके पास दो तरीके होते हैं सॉल्व करने का। अगर लिखा dx अपॉन 1 प्लस x स्क्वायर तो आप यूज करते हो tan इनवर्स x इंटीग्रेशन। लेकिन अगर माइनस दे रखा है तो आप उसे cot इनवर्स x भी लिख सकते हो। क्या लिख सकते हो उसे डायरेक्ट। अगर आपको दे रखा है माइनस dx अपॉन 1 प्लस x स्क्वायर तो चॉइस है आपकी चाहे तो आप इसे माइनस tan इनवर्स x लिख लो या आप इसे cot इनवर्स x लिख लो उसके इंटीग्रेशन पे आपकी मर्जी है। जैसे हमने सॉल्व किया है cot इनवर्स x लेके cot इनवर्स x यहाँ पे क्या आ जाएगा 1 से 0 cot इनवर्स 0 माइनस cot इनवर्स 1। अच्छा cot इनवर्स 0 कहाँ पे होता है 0 पक्का tan इनवर्स 0 होता है 0 पे झूठ बोल रहा है π/2 पे। जैसे यहाँ पे अगर आप 10 में करते चलो इसके पैरेलल में आप 10 पे सॉल्व करके देखिए जरा माइनस बाहर है tan इनवर्स x क्या लिखा हमने 1 से 0 यहाँ आया क्या tan इनवर्स 0 माइनस tan इनवर्स 1। ठीक है जी तो 0 और ये आया -π/4 बाहर भी माइनस है तो अंदर आंसर कितना बचा +π/4। तो cot इनवर्स 0 की जो वैल्यू होती है वो क्या होती है π/2 cot इनवर्स 1 तो होता ही π/4 है तो आंसर क्या आ गया नेट π/4। आप इससे करना चाहो इससे कर लो इससे करना चाहो इससे कर लो आपकी मर्जी है। 6th क्वेश्चन क्या है इसके बाद देखिए जरा जल्दी से 6th क्वेश्चन हमारा 0 to 2 dx अपॉन x प्लस 4 माइनस x स्क्वायर। ये क्वेश्चन है हमारा x स्क्वायर नेगेटिव में दे रखा है तो पहले से प्रिपेयर कर लेते ढंग से माइनस कॉमन ले लीजिए बाहर निकाल लिया। ठीक है बच्चा x स्क्वायर माइनस x माइनस 4। अब जो माइनस x है इसका कोएफिशिएंट क्या है 1 का हाफ क्या होगा 1/2 उसका स्क्वायर क्या होगा 1/4 तो 1/4 इसमें ऐड भी करेंगे और सब्ट्रैक्ट भी करेंगे माइनस ऑफ 0 से 2 dx अपॉन तो ये x प्लस a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab तो क्या लिखेंगे इसे x माइनस 1/2 होल स्क्वायर माइनस 4 माइनस 1/4 4 में 16 16 माइनस 1 17 तो ये कितना होगा √17/2 का होल स्क्वायर। तो फॉर्मूला मिल गया आपको माइनस के अंदर मल्टीप्लाई कर दोगे तो a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर आ जाएगा या ऐसे रख दोगे तो x स्क्वायर माइनस a स्क्वायर x स्क्वायर माइनस a स्क्वायर को सॉल्व कर लो। लेकिन आप पहले ही काम खत्म कर लो क्योंकि इसके फॉर्मूले में लॉग आता है लॉग में माइनस में कभी आप गलती करो तो इसलिए पहले ही माइनस को क्या कर दो अंदर सेलिब्रेट कर लो इसे 0 से 2 dx अपॉन ये हो गया √17/2 का होल स्क्वायर माइनस x माइनस 1/2 का होल स्क्वायर। अब देखिए dx अपॉन a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है हर्ष बताइए dx अपॉन a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है 1/2a a कितना है √17/2 log mod क्या है इसके बाद a plus x upon a minus x पक्का शायद नहीं पक्का करो इसे ध्रुव जल्दी हाँ
Then a plus x upon a minus x. a प्लस एक्स अपॉन a माइनस एक्स। और ये फॉर्मूला मैंने थोड़ी देर पहले किसी को बताया अभी तो, किसे बताया था? सर आदित्य। नहीं, सर हर्ष। सर भव्या को बताया था, याद ही नहीं रहता है। भव्या। भावना। एक बार सर कह रहे भावना, मैं कह रहा कौन भाग गया? 2 को पुट करो, इसमें क्या आएगा बताइए जरा। ऐसी कैलकुलेशन बड़ी है। 2 को पुट करोगे तो 2 माइनस 1/2 कितना होगा? 3/2 अपॉन यहाँ कितना आएगा? √17 अपॉन 2 माइनस 2 प्लस 1/2। 2 माइनस 1/2 will become plus 3/2 and minus 2 plus 1/2 will become minus 3/2। ठीक है जी। इसके बाद माइनस लॉग, और जब 0 पुट करोगे तो क्या वैल्यू आएगी? √17 अपॉन 2 माइनस 1 अपॉन 2 √17 अपॉन 2 प्लस 1 अपॉन 2। यही आई वैल्यू। यहाँ पे वैल्यू बनी लॉग। देखिए पूरा एलसीएम लेने के बाद जो वैल्यू बनेगी वो है √17 प्लस 3 अपॉन √17 माइनस 3। इसको रेशनलाइज भी कर दो तुरंत। √17 प्लस 3 अपॉन √17 प्लस 3 माइनस लॉग √17 माइनस 1 अपॉन √17 प्लस 1। इसको रेशनलाइज करो। √17 प्लस 1 √17 प्लस 1। ठीक है, एक सेकंड, यहाँ माइनस आएगा, माइनस माइनस। ठीक है, 1 अपॉन √17 लॉग, तो ऊपर क्या बना? a प्लस बी का होल स्क्वायर। a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है? तो कोई 2 बार मल्टीप्लाई है तो उसका स्क्वायर ही बनेगा, a स्क्वायर। तो a स्क्वायर में वैल्यू 17 प्लस b स्क्वायर मतलब 9 प्लस 2ab, 2 into 3 √17, b यही होगा 17 अपॉन a minus b a plus b, that will become a square minus b square। तो 17 minus 9 माइनस लॉग a minus b का होल स्क्वायर क्या होगा? a plus b minus 2ab 2 √17 अपॉन 17 minus 1 that is 16। ठीक है, 1 अपॉन √17 log 17 और 9 26 26 प्लस 2 3 6 √17 अपॉन 17 माइनस 9 8 माइनस लॉग मॉड 18 माइनस 2 √17 अपॉन 16। ठीक है, यहां तक हो गया। अब देखिए हमारे पास ना log a माइनस log b है, जैसे क्या लिखते हैं? log a अपॉन b। 26 प्लस 6 √17 अपॉन 8 डिवाइडेड बाय 18 माइनस 2 √17 अपॉन 16। 8 1 जा 8 2 जा। ठीक है जी, ये मॉड लगा या मतलब तो 1 अपॉन √17 लॉग ये 2 का जाएगा ऊपर, या तो ऊपर भेज दो या इसमें से कॉमन लेगा हटा दो। अगर इसमें से कॉमन लोगे तो क्या बचेगा? 9 माइनस √17 क्या बचेगा? ये आ गया 26 प्लस 6 √17 अपॉन 2 से डिवाइड कर दो क्या बचा? 9 माइनस √17 ये आ गया। फिर इसको रेशनलाइज करो तो ऐसे थोड़ी छूट जाएगा पीछे। अगर ऐसे आसान आसान से क्वेश्चन होते पिछले वाले तो एक्सरसाइज अलग से थोड़ी दी होती है ना? तो अलग से क्यों दी है एक्सरसाइज ये वाली? क्योंकि इसमें ध्यान से क्वेश्चन है। इसको रेशनलाइज करिए इधर 1 अपॉन √17 लॉग एक ही बच्चा है जो इतनी लंबी मल्टीप्लिकेशन एक बार में कर सकता है, वो है वेदांश। वेदांश 26 into 9 कितना होगा? नहीं पता? 234 चेक करो प्लस 26 √17 इसकी मल्टीप्लाई करें 6 9 का 54 प्लस 54 √17 लास्ट नंबर क्या है? 6 into 17 17 into 6 कितना होता है? 102।
नीचे क्या है देखिए 9 माइनस रूट 17 9 प्लस रूट 17 9 का स्क्वायर कितना होता है 81 और 7 रूट 17 का 17 तो 1 अपॉन रूट 17 log 234 प्लस 102 336 54 प्लस 26 80 रूट 17 अपॉन 64 देखिए 16 पे जाएगा क्या 16 पे चला जाएगा ये 16 से चला जाएगा log इसमें 16 बाहर लिया कितना बचेगा 21 बचेगा प्लस 5 रूट 17 अपॉन 64 16 1 जा 16 16 4 जा 64 तो फाइनली आंसर क्या आया हमारा 1 अपॉन रूट 17 log 21 प्लस 5 रूट 17 अपॉन ज्यादा लेंथी हो गया क्वेश्चन क्योंकि सॉल्विंग इसकी ज्यादा बड़ी थी ठीक है ये हमारा क्वेश्चन हुआ 6 इसके बाद हम क्वेश्चन करेंगे 7th क्वेश्चन चलिए -17 dx अपॉन x स्क्वायर प्लस 2x क्वेश्चन क्या है इट इज सिंपलेस्ट क्वेश्चन एक तरीका और भी हो सकता है इसे तो मिडिल टर्म को हाफ हाफ कर लो या फिर सिंपल 5 को ब्रेक कर लो 1 प्लस 4 -17 dx अपॉन x प्लस 1 स्क्वायर और 4 को लिखोगे क्या 2y तो फिर तो x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है 1 अपॉन a 1 अपॉन tan इनवर्स x अपॉन tan इनवर्स x अपॉन a और लिमिट क्या है -1 से 1 तो 1/2 tan इनवर्स 1 प्लस 1 2 अपॉन 2 माइनस tan इनवर्स -1 पुट करोगे तो -1 प्लस 1 अपॉन 2 दैट विल बिकम 0 हो जाएगा ना ये तो 1/2 tan इनवर्स 1 माइनस tan इनवर्स 0 tan इनवर्स 1 होगा π/4 तो 1/2 into π/4 will become pi upon 8 that's all 8th क्वेश्चन क्या है देखिए इसके बाद 8th क्वेश्चन को लगा लेना मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सब इधर ही ध्यान दें पहले कर लेना बाद में कोई दिक्कत नहीं है ये अपने तरफ का अच्छा क्वेश्चन है एक बहुत बेहतरीन सा 1 upon x minus 1 upon 2x square dx सिंपल इसमें क्या करोगे सबसे पहले 2x को t लेट कर लो 2x को t लेट कर लो अच्छा आपके x की वैल्यू क्या आएगी फिर t/2 तो मैं इसे रेसिप्रोकल करता हूं तो 1 upon 2x की वैल्यू आएगी 1 upon t ठीक है तो अगर मैं 1 upon x की वैल्यू निकालूं तो क्या आएगी 2 upon t ठीक है अब मेरे पास अगर मान लो ये पहली इक्वेशन है और ये दूसरी इक्वेशन अगर मैं दोनों को मल्टीप्लाई कर दूं तो 1 upon 2x into 1 upon x क्या बन जाएगा 1 upon 2x स्क्वायर इसकी मुझे वैल्यू चाहिए भी यहाँ पे तो अगर मैं दोनों को मल्टीप्लाई करूं तो 1 upon 2x स्क्वायर किसके इक्वल होगा 2 upon t स्क्वायर 2 upon t स्क्वायर अब लिमिट पे बात कर लेते हैं इसका डेरिवेटिव क्या होगा 2 dx is equal to dt 2 dx is equal to dt when x is equal to 1 t is equal to 2 when x is equal to 2 t is equal to 4 तो लिमिट क्या होगी 2 से 4 e2x को क्या लिख रहे हैं et 1 upon x क्या है 1 upon x है 2 upon t और 1 upon 2x स्क्वायर क्या है 2 upon t स्क्वायर और dx इसके इक्वल है dt upon 2 तो 1 upon 2 को बाहर लिख लो यहाँ क्या आ जाएगा dt आई बात समझ में 1 upon 2 इंटीग्रेशन लिमिट 2 से 4 अब यहाँ 2 upon t या 2 upon t स्क्वायर दोनों में से क्या कॉमन आ जाएगा 2 दोनों में से कॉमन आके बाहर पहुंच गया ये et यहाँ बचा 1 upon t और ये बचा 1 upon t स्क्वायर तो बेसिक हो गया क्वेश्चन बहुत ज्यादा 1 upon x का डेरिवेटिव क्या होता है जो हमने फॉर्म पढ़ी है ना ex ब्रैकेट fx plus f dash x उसका आंसर क्या होता है ex fx देखो 1 upon x ये तो 1 upon t है यहाँ पे इसका डेरिवेटिव क्या होता है -1 upon t स्क्वायर ठीक है ये वाली फॉर्म पढ़ी है ना हमने et upon t और लिमिट कहां से कहां तक है इसकी ये आ गया आपका क्या e4 upon 4 minus e2 upon 2 e4 upon 4 minus e2 upon 2 इसका एलसीएम क्या जाएगा 4 ये आ गया e4 minus twice of e square दोनों में से कॉमन क्या ले लो तो यहां बचा क्या e square minus 2 upon 4
ठीक है जी, क्यों क्लियर हुआ? 9th क्वेश्चन क्या है इसके बाद? ये भी अच्छा क्वेश्चन है, इसमें भी इंपॉर्टेंट मान लेना अपने आप ही। 1/3 से 1 x माइनस एक्स क्यूब रेज टू द पावर 1/3 अपॉन x की पावर 4 3x। बड़ा ही बेहतरीन शानदार जानदार क्वेश्चन सा लग रहा है इसको देखने में। अच्छा अब तो मैंने माइक भी नहीं लगाया था, बड़ी अच्छी आवाज जा रही होगी सही में। पूरा क्वेश्चन बर्बाद हो गए? नहीं नहीं नहीं। तो x माइनस एक्स क्यूब रेज टू द पावर 1/3 अपॉन x4। तो क्वेश्चन कैसे करेंगे? थोड़ा आइडिया लगेगी पहले कैसे करेंगे। ध्रुव बताएगा, बस कुछ आप शांत रहना। ध्रुव बताइए। सर एक्स क्यूब को कॉमन लेना। एक्स क्यूब को कॉमन लेंगे। कॉमन उसे लोगे जिसकी पावर रेज टू में वहां दे रखी है 1/3 दे रखी है। जब आप एक्स क्यूब को बाहर लोगे, सोच के देखिए, एक्स क्यूब को आप बाहर ले लो, बाहर लग रही है पावर 1/3, तो बाहर आएगा क्या? बाहर आएगा क्या? x। बाहर है ना किताब पूरी गिरी खुद गिरा हुआ है। x क्यूब, जब x में से x क्यूब बाहर निकाला तो बाहर क्या बचेगा? x, अंदर क्या बचेगा? x स्क्वायर, वो भी डिनोमिनेटर में आएगा। क्योंकि जब आप x में से x क्यूब निकाल रहे हो, भैया x के बाद x क्यूब है नहीं, तो मैंने बनाना पड़ेगा, तो x स्क्वायर से मल्टीप्लाई डिवाइड करोगे, ठीक है? तो आ गया 1/x स्क्वायर अंदर, और x क्यूब को जब x क्यूब कॉमन ले लिया उसमें से पूरा ही बाहर आ गया, तो क्या बचा यहाँ पे? 1, और इस पूरे की पावर क्या है? 1/3 अपॉन में क्या है? x4 dx। ये चीज समझो, ये इंपॉर्टेंट है। बाहर कैसे निकालते हो? अभी मैंने बाहर भी नहीं निकाला, मैंने केवल ब्रैकेट के अंदर से x क्यूब कॉमन लिया है, ठीक है? पावर क्या? ab की पावर अगर m दे रखी है, अभी दो अलग अलग हो गए ना यहाँ पे, अगर ab की पावर m दे रखी है तो पावर दोनों पे जाएगी बराबर, am into bm। तो 1/3 से 1 x क्यूब की पावर 1/3, ये हो गया x, ये हो गया 1/x स्क्वायर माइनस 1 रेज टू द पावर 1/3 अपॉन x की पावर 4 dx। ये कट के पावर रहेगी 3। अच्छा हमें पता है कि 1/x स्क्वायर यहाँ पे दे दिया, और जो x क्यूब भी आ रहा है ना, वो न्यूमरेटर में नहीं आ रहा, वो डिनोमिनेटर में आ रहा है, तो कैसे पढ़ोगे उसे? 1/x क्यूब। तो 1/x का डेरिवेटिव क्या होता है? -1/x स्क्वायर। 1/x स्क्वायर का डेरिवेटिव क्या होता है? -2/x क्यूब। मैंने फॉर्मूला लिखवाया था उसका लास्ट टाइम भी। अगर मैं 1/x स्क्वायर माइनस 1 को t पुट कर लूं, तो डेरिवेटिव क्या होगा? -2/x क्यूब dx इज इक्वल टू dt। तो dx अपॉन x क्यूब की वैल्यू क्या होगी? -1/2 dt, -1/2 dt। अब लिमिट देखिए जरा, जब x की वैल्यू 1/3 होगी, भाई इसमें लिमिट डालने थोड़ी सी प्रॉब्लम हो सकती है, ठीक है? 1/3 पुट करोगे 1/9 आएगा, कोई ज्यादा बड़ी बात भी नहीं है, अगर डालना चाहो डाल सकते हो। व्हेन x इज इक्वल टू, जब x की वैल्यू 1/3 होगी तो t की वैल्यू क्या होगी? 1/x का स्क्वायर माइनस 1। तो t की वैल्यू क्या आई? 1/1/9 माइनस 1। तो 9 माइनस 1 कितना हुआ? 8। और जब x की वैल्यू 1 होगी तो t की क्या होगी? 1/1 माइनस 1 0। तो लिमिट 1/3 पे क्या आएगी? 8। 1/3 पे क्या आई? 8। 1 पे कितनी आई लिमिट? 0। 1/x स्क्वायर माइनस 1 t, t की पावर 1/3, और dx अपॉन x क्यूब कितना आया है? -1/2 dt। 1/2 को बाहर निकाल लो, माइनस वाले को, ये आ गया dt। -1/2, इसकी इंटीग्रेशन क्या होगा? t की पावर 4/3, और यहाँ पे क्या आएगा? 3/4। लिमिट किस पे लगेगी? इंटीग्रेटर उस पे, t पे केवल। -3/8, इसकी वैल्यू पुट करो, 0 आएगा पहले तो, फिर अगला क्या आएगा? 8 की पावर 4/3। 8 को क्या लिख सकते हो? 2 की पावर 3। 2 की पावर 3। माइनस नहीं लगाओगे, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। 2 की पावर 3 इंटू 4/3, 3 से गया 3, 3/8 इंटू 2 की पावर 4 16, 8 1 जा 8 2 जा, आंसर आ गया 6। ठीक है, थे सारे क्वेश्चन इसके एक्सट्रीम है, अच्छे क्वेश्चन है सारे। लास्ट क्वेश्चन है एक्सरसाइज का, fx 0 to x t sin t dt। ठीक है, हमें क्या निकालना है इसका? f dash x निकालना है। देखिए डेरिवेटिव और इंटीग्रेशन क्या होते हैं? एक दूसरे के एंटी होते हैं, ठीक है? जैसे आप स्क्वायर करके रूट लगा दो, सामने 2 का स्क्वायर किया, ऊपर रूट लगा दिया, दोनों हट जाएंगे ना एक दूसरे से। तो इसी तरह जब आप इंटीग्रेशन कर रहे हो यहाँ पे, और आप यहाँ पे पुट कर दो डेरिवेटिव, आपने पुट किया f dash x, मतलब dy dx कर रहे हो आप किसका? fx का। उसी तरह आपने यहाँ कर दिया
इसके रिगार्डिंग में जैसे यहाँ पे आप डेफिक्स करोगे, यहाँ पे 0 to x x t sin t दे रखा है, क्या दे रखा है t sin t dt। तो प्रॉपर्टी ये कहती है कि आप उसकी जो है वेरिएबल को भी चेंज कर सकते हो, कि sin t से आप उसे x sin x में भी कन्वर्ट कर सकते हो, या आप सिंपल इसका पहले क्या कर लो इंटीग्रेशन करोगे फिर इसका डेरिवेटिव। बहुत बढ़िया, ये गलत हो जाएगा जब भी आप इसका डेरिवेटिव करोगे तो यहाँ पे क्या रह जाएगा आपका, जैसे आप डेरिवेटिव लगाओगे तो इंटीग्रेशन यहाँ से हट जाएगा, इंटीग्रेशन हट गया, जैसे आपको t sin t में रखा है आप इसे x sin x कर लेना, ठीक है, क्या कर लेना x sin x। चेक करिए इसका आंसर क्या है, sin x plus x cos x। sin x plus x cos x आ रहा है, तो इसका डेरिवेटिव भी तो है हो गया। देखो पिछला क्वेश्चन भी सही चल रहा था, पर हमारे साथ एक होनहार बच्चा बैठा जिसने कुछ आंसर में जिसने गलत बताया। चलो कोई बात नहीं, इसको दूसरे तरीके से देख सकते हो, थोड़ा लॉन्ग मेथड है। fx = 0 to x t sin t, पहले आप इसका इंटीग्रेट कर दो, नॉर्मल जैसे इंटीग्रेट करते हैं, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट पर करके fx की वैल्यू आएगी -x cos x plus sin x। ये काम हम पहले कई बार कर चुके हैं, इसलिए मैं ऐसे एक्सप्लेन भी नहीं कर रहा। f' क्या होगा, इसका डेरिवेटिव करिए और इसका डेरिवेटिव करिए। आप सिंपलेस्ट फॉर्म है, सबसे आसान तरीका, पहले इसका इंटीग्रेट कर लो फिर उसका डेरिवेट कर दो, बात खत्म, आपका आंसर आ गया x sin x, ऑप्शन बी करेक्ट है, ठीक है। तो चेक कर लेना, इसका जो ऑनलाइन आंसर 6 ही दे रखा है, तो पीछे शायद इसका आंसर 4 बता रहा है, एक बार आप चेक कर लेंगे, क्या पता मुझसे कुछ गलती हो रही हो, मुझे लग तो नहीं रही, ठीक है, थैंक यू।